की बात कर लेते हैं, जहां मातोश्री पर उद्धव ठाकरे ने एक आपात बैठक बुलाई थी। अब जानकारी ये मिल रही है कि महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर खींचतान बढ़ चुकी है। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार के बीच सीटों को लेकर बातचीत तो चल रही है, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। सीटों को लेकर कोई फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सीट बंटवारे को लेकर नाराज हैं। इसी बीच शरद पवार से मिलने आदित्य ठाकरे पहुंचे हैं। अभी जो पेंच 28 सीटों को लेकर, मुंबई और विदर्भ की सीटों को लेकर अटका हुआ है कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में, शिवसेना उद्धव गुट के बीच में, ये अभी तक हल नहीं हो पाया है। नाराजगी उद्धव ठाकरे की बढ़ रही है और अब आदित्य ठाकरे शरद पवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, बताइए जरा, बैठक चल रही थी, आपात बैठक बुलाई गई थी, इन सबके बीच आदित्य ठाकरे शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे, क्या हुआ ऐसा इस बैठक में? देखिए, करीब 1.5 घंटे से ये बैठक जारी है। उद्धव ठाकरे की तरफ से साफ ये कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे का मसला जो है उसे जल्द से जल्द हल कर लेना चाहिए था। आज 20 तारीख हो गए है, अगले 20 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में 28 से भी कम दिन बचे हैं महाविकास आघाड़ी के पास प्रचार करने के लिए, और सिर्फ कांग्रेस के अड़ियल रवैये की वजह से अब तक सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो फाइनल नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस कई सीटों पर अड़ी हुई है, बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार नहीं है। पहले महाविकास आघाड़ी की योजना ये थी कि जल्द से जल्द इस सीट बंटवारे को फाइनल कर जॉइंटली सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाए, ताकि जो उम्मीदवार है उन्हें प्रचार के लिए ज़्यादा दिन मिल सके। लेकिन सिर्फ कांग्रेस की वजह से ये पूरी बातचीत जो है, ये पूरा फॉर्मूला जो है वो रुका पड़ा हुआ है। वहीं एनसीपी शरद पवार और ठाकरे सेना में बात लगभग तय हो चुकी है, इनके बीच कोई विवाद नहीं है, और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि कोई बड़ा फैसला लिया जाए। जो पहले का प्लान था कि जॉइंटली जो नामों की लिस्ट जो है वो रिलीज किया जाए, उसे अब बदलते हुए जो है नया फैसला कुछ लिया जाए, इस तरह की बातचीत जो है वो चल रही है। और यहाँ पर अब जो बैठक है उनमें से एक एक कर नेता जो है, संजय राउत निकले, इनसे बात करते हैं। संजय राउत की बैठक से बाहर निकले। राउत साहब, क्या हुआ? राउत साहब बताइए जरा, आज की बैठक में देखिए, बैठक से संजय राउत प्रयास करते हैं संजय राउत से बातचीत करने की, क्योंकि संजय राउत ने कहा था कि आज की बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता। तो देखिए, जिस तरह से ये नेता निकले तो कोई बड़ा फैसला लिया जाए, इस तरह की मंशा जो है वो यहाँ पर ठाकरे सेना की, और उसी की कड़ी में जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सीट बंटवारा फॉर्मूला जो है वो फाइनल किया जाए, ताकि जो उम्मीदवार है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाए और प्रचार की शुरुआत करे। तो अब संभवतः ठाकरे सेना की तरफ से इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि कांग्रेस का इंतजार किए बिना कम से कम जो सीटें उनके कोटे की फाइनल हो चुकी है उन सीटों का ऐलान वो कर दे, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे, ताकि उनके जो उम्मीदवार है वो कम से कम काम पे शरद पवार और आदित्य ठाकरे के बीच में हो रही है। बैठक खत्म हो चुकी है दिनेश, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, और एक एक करके नेताओं के निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। इस बैठक में क्या तय हुआ है, इसकी तस्वीर थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।